हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी 15वीं वीडियो में ये सीखा था कि हम अपनी कल्पना से जमीन कैसे बनाएं, नेचर में जमीन कैसे बनी। उसमें मैंने बताया था कि जमीन दो तरह की हो सकती है, एक जो नेचुरल है और दूसरी वो जिसे इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है। ऐसी जमीन हमें गांव या शहरों में देखने को मिलती है। आदमी जहां रहता है वो अपने आसपास की जमीन को अपनी जरूरत के हिसाब से तैयार करता है। अगर जमीन है तो उसका सबसे पहला उपयोग खेती के लिए होता है, फिर रहने के लिए घर बनते हैं, आने जाने के लिए सड़क बनती है, धीरे धीरे वहां बस्ती बन जाती है जो आगे जाकर गांवों में, बड़े गांवों में या शहरों में बदल जाती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि पेंटिंग में बनाए जाने वाले हर विषय के आसपास जो जमीन होती है वो कैसी होगी, इसका अंदाजा होना जरूरी है। तभी आपकी कल्पना में वास्तविकता नजर आती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे ये आने वाली इस सीरीज का हर लेसन आपको मिले। शेयर भी करें, कमेंट्स भी डालें, उससे मुझे पता चलता है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। तो चलिए अब हम ऐसी जमीन बनाने की कोशिश करते हैं जहां हमें गांव या शहर का रूप देखने को मिलता है और वो जमीनें कैसी होती हैं या हो सकती हैं। चलें फ्रेंड्स, ये डेमो में आउटसाइड मतलब भरपूर सनलाइट मिले इसलिए मैं अपनी बालकनी में बना रहा हूँ, पर उस रीज़न से यहाँ पर आपको पीछे काफ़ी नॉइसेस या बैकग्राउंड सुनाई आएगा, आवाज़ें आएंगी, तो उसको सहते हुए अब हम ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अपना पानी लगाते हैं। ये हमारा रिचुअल है, ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम इसके ऊपर पानी लगा के कागज़ को पहले गीला कर लेते हैं। चलिए, अब ये पानी थोड़ा लग गया है और कागज़ के अंदर सीप हो जाए इसके लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। चलिए हम चेक करें। यस, अब हमारा पेपर जो है ये अच्छे से गीला होके और पानी बह नहीं रहा है, सूख सा गया है। यहाँ पर मैं ज़मीन बनाने के लिए एक थोड़ा येलो ओकर लेता हूँ, मिक्स करता हूँ और यहाँ पर एक लैंड क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी हम ऐसी ज़मीन देखते हैं जहाँ इंसान कुछ कर रहा है तो वो जनरली अपनी ज़मीन को थोड़ा फ्लैटन जगह देखता है, फ्लैट जगह देखता है। और यहाँ पर भी हमारा ब्रश अगर थोड़ा ऊपर नीचे चलता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़मीन में ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अब जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला यूज़ इंसान जो है ज़मीन का, फ्लैट ज़मीन का, या ज़मीन को समतल करके क्या करता है, खेती करता है। और वो खेती करना है यानी वहाँ पर वो फिर एक घर भी बना लेता रहने के लिए, फिर धीरे धीरे वो जगह डेवलप होती चली जाती है, फिर शहर बस जाते हैं। तो वो इफ़ेक्ट्स जो है वो हमको लैंडस्केप में देखने मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने ये येलो ओकर लगाया और अब हम इसमें अपनी कल्पना शुरू करते हैं कि भाई यहाँ कैसे क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जैसे है कि हमें उन जगहों के ऊपर कभी कभी जहाँ शहर शुरू हो रहे हैं उससे पहले भी खेत होते हैं। अब खेत होते हैं यानी क्या होगा, खेत होते हैं यानी
ज़मीन को थोड़ा और फ्लैट करके उसको इसमें बांट के स्क्वायर टुकड़ों में बांट के उसकी कैरीज बना के उसके अंदर खेती होती है। उसका एक रीज़न होता है कि इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वैसा करता है कि वो एक लाइन में बीज लगा सके, एक लाइन में हल चला सके, पानी डाल सके, या जब फसल तैयार हो जाए तो एक लाइन से उसको कट कर सके। इट्स नथिंग बट इट्स थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक तरीके से इंसान काम करता है। तो अब जैसे ये है तो हो सकता है कि यहाँ पर आने जाने के लिए एक पगडंडी भी हो। एक फेंट सा मैंने यहाँ पे पगडंडी का भी ये ले लिया। ये यहाँ थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, इसमें पर्सपेक्टिव भी आ जाएगा। ओके, अब इसी के ऊपर हम अपने और कलर्स डालते हैं, उनकी कल्पना करते हैं, देखते हैं। मैं थोड़ा सा अभी ये भी ले लेता हूँ अपना रॉ सिएन्ना, और रॉ सिएन्ना से भी मैं थोड़ी सी लैंड ये पगडंडी है हमारी, चली आ रही है। अब मैं इसी मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ खेत हैं तो खेत में फिर क्या होगा कि पर्सपेक्टिव हमारे बड़े क्लियर होंगे। क्योंकि जब खेत की मेड़ बनती है या उसके ऊपर क्रॉप्स होती हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइंस में होती है। ये मैंने ऐसे कुछ लगा दिए हैं। और इस खेत के आगे जाके एक शहरी इलाका भी है जहाँ कुछ बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कुछ घर हो सकते हैं, कुछ टॉल बिल्डिंग्स हो सकती हैं जो हमें दूर से नज़र आती हैं। तो ये एक इम्प्रेशन मैंने यहाँ ले लिया इसका। कभी कभी यहाँ पर घर भी हो सकते हैं, छोटी झोपड़ियाँ हो सकती हैं, लोग रह सकते हैं वहाँ पर। अब ये एरिया हमारा सूख रहा है
तब तक मैं स्काई के पार्ट देख लेता हूँ। तब स्काई के लिए हम क्या करते हैं, फिर वही हमारा ब्लू लेते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैं कोबाल्ट ब्लू ले रहा हूँ और मैं आकाश के लिए कोबाल्ट ब्लू लगा रहा हूँ। कहीं कहीं पे वाइट छोड़ देता हूँ मैं, तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं। और ये जो मैंने एरिया लिया है, इसको मैं थोड़ा छोड़ते हुए अपना स्काई पेंट कर रहा हूँ। और वही जहाँ जहाँ पर थोड़ा शार्प पैचेस हैं, उनको मैं ब्रश को गीला करके पानी से साफ धो के स्क्वीज़ करके ड्राई करके और उसको डैप कर देता हूँ। तो ये शार्प लाइन हमारी जो है ये ख़त्म हो जाती है और एक अच्छा सा क्लाउडी इफेक्ट आ जाता है। फिर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कलर लेता हूँ, थोड़ा सा पानी कम लेता हूँ और कुछ एरियाज़ में मैं फिर से इसको लगाता हूँ, तो ये फैल के एक अच्छा सा स्काई क्रिएट कर देता है। ये जो ब्लू है ये मेरा डीप स्काई है, जो बादलों के पीछे से नज़र आता है। फिर से जहाँ कुछ शार्प लाइनें नज़र आ रही हैं उनको हम डैप कर देते हैं और इस तरीके से ये हमारा स्काई बन जाता है विथ क्लाउड्स। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने नीचे कलर डाले थे ये यहाँ सेटल होने लगे हैं और अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरा लाइट जो है वो इस एंगल से आ रहा है, इस एंगल से आ रहा है, ऐसे सनलाइट आ रहा है। तो ये जो पोर्शंस वाइट हैं इनको मैं यूज़ करूँगा रिफ्लेक्शन के लिए, और जो साइड में जाएगा इसके अपोजिट साइड में जाएगा वो पार्ट शैडो वाला। तो ये बिल्डिंग्स मैं जैसे ले रहा हूँ अभी, तो मैं यहाँ इसको टच करता हूँ। यहाँ पर जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरे पर्सपेक्टिव्स सही लेने चाहिए, मेरी स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये लैंड क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए, अब ये पानी यहाँ सूख गया है और अब हम थोड़े से और डार्कनिंग इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा कि वो जो हम लगा रहे हैं वो इधर उधर फैले।
इस तरीके से आपको खेत की क्यारियाँ मिलेंगी, उसमें लगी हुई फसल मिलेगी, ये सब नज़र आएगा। अब अगर ये मड रोड है तो मड रोड में भी थोड़े से मड के इफेक्ट तो आएंगे, मड का कलर भी दिखेगा। अब हम थोड़ा इस बिल्डिंग को देखते हैं। ये मैनमेड कंस्ट्रक्शन है तो इसमें पर्सपेक्टिव जो होंगे वो काफ़ी क्लियर नज़र आएंगे। अब लाइट अगर इधर से आ रहा है तो झोपड़ी का ये जो भाग होगा यहाँ शैडो होगा।
अब देखिए मैं पानी बहुत कम ले रहा हूँ, काफ़ी ड्राई काम कर रहा हूँ। ये हो जाने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है। तो अब यहाँ देखें, मैं इस एरिया को पहले पानी लगाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ड्राई हो गया है, और इसके ऊपर मैं वॉयलेट तो बनाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा ब्लू डालता हूँ और उसके बाद फिर मैं वॉयलेट डालता हूँ, तो रेड डालता हूँ। तो उससे क्या होगा कि एक वॉयलेट तो बनेगा, लेकिन बहुत ही अब मैं इस पे थोड़ा रेड डालता हूँ। तो आप देखें कि वो एक ऐसा कुछ क्रिएट हुआ कि जो थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है।
ये जो कर रहा हूं मैं, ये इसलिए ज़रूरी है कि एक सिमेट्री, एक मैन मेड कंस्ट्रक्शन का जो लुक होता है वो आना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा इस तरफ आते हैं, वहाँ काफ़ी काम हो गया है, तब तक वहाँ थोड़ा सूखता भी है।
अब इसमें मैं ज़्यादा बोलने का कुछ नहीं, आप खुद देख ही रहे हैं कि मैं लाइट एंड डार्क को कैसे यूज़ कर रहा हूँ। और एक इस तरीके से देखें तो हमारा ये लैंडस्केप तैयार हुआ। थोड़ी थोड़ी सी कहीं ज़रूरत है तो मैं उनको टच कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया और पानी लगाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना रेड लिया और इसको यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ये ग्रास और ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से करूँगा कि वो जो लाइट कलर है वो उठ के घास की तरह नज़र आने लगे। और जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता आ रहा है बन के, ये देखिए इस तरीके से।
और अगर मैं अपने ब्रश को ऐसे ऊपर ऊपर टच करता हूँ तो जो पेपर का रफनेस है वो इसके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट देता है। जैसे मिट्टी है या हम कहते हैं जिसको ग्रेवल है, ये इफेक्ट भी यहाँ पे आ जाता है। ये हल्का हल्का फेड होता जाएगा। यहाँ जहाँ जहाँ लाइट मिक्स हो रहा है वहाँ वहाँ इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से भी आपको लैंड देखने को मिलती है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन भी आपको देखने मिलते हैं। लैंड का ऐसा फॉर्म भी आपको देखने को मिलता है। चलिए इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसको थोड़ा सा और टच कर देता हूँ मैं विथ गैम्बोज एंड ग्रीन, तो ये हमारे स्ट्रैंड्स और क्लियर हो जाते हैं। सो देखिए कैसा हुआ ये। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक